नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पर। आइए आज हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है, ठीक है। फरवरी मंथ का करंट अफेयर फरवरी 2021 का है। सबसे पहले चर्चित व्यक्ति देखते हैं, जो व्यक्ति चर्चित रहे हैं फरवरी माह में। उसमें से हैं SN सुब्रमण्यम। ये क्या थे? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। SN सुब्रमण्यम जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष रहेगा। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये जो है WTO की फर्स्ट महिला निर्देशक हैं, पहली महिला निर्देशक बनी हैं WTO की। और ये जो है नाइजीरिया मूल की रहने वाली हैं। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो हैं मारियो ड्राघी। ये जो है इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फिर चौथे व्यक्ति हैं जीन मिशेल शामा लुकोंडे क्योगे। ये कोंगो गणराज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जो कोंगो गणराज्य है उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं जीन मिशेल शामा लुकोंडे क्वेंगे, ठीक है। पांचवा व्यक्ति हैं रानी बंग, जिन्हें लेसेंट पत्रिका ने महिला प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया है, ठीक है। फिर छठे व्यक्ति हैं आकांक्षा अरोड़ा, जो UN महासचिव पद पर जो है महासचिव की उम्मीदवारी जो है इन्होंने पेश की है। ये भारतीय मूल की हैं। अभी US में चुनाव हुए थे, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, जिसमें जो बाइडेन नए 46वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर प्रणीता गुप्ता जो है भारत अमेरिकी घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए जो बाइडेन की विशेष सहायक बन गई हैं। तो यूसुफ पठान, इरफान पठान के बड़े भाई हैं यूसुफ पठान, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ठीक है। फिर अंकिता शर्मा भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जो किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य मैच में ड्रा किया था। और ये ऐसा करने वाली ये पहली महिला नहीं है, ये 5वीं महिला है, ठीक है। 5वीं महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर 10वीं न्यूज़ है साइको हाशिमोतो। ये जापान के ओलंपिक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 2021 में जो ओलंपिक होना था टोक्यो में, वो जो है कोरोना के कारण पोस्टपोन होकर 2021 में इसका संचालन किया जाएगा। और इसके समिति के अध्यक्ष बने हैं ये साइको हाशिमोतो, ठीक है। और ये वर्ल्ड ओलंपिक फेडरेशन का जो स्थापना है वो 1894 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं अब फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए हैं उनसे क्या न्यूज़ है। तो सबसे पहले हैं विष्णु नारायण नंबूथिरी। ये मलयालम कवि हैं। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है मलयालम जिसे। फिर दूसरे हैं क्रिस्टोफर प्लमर जो हैं ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं ये। अब चर्चित स्थलों में देखते हैं कौन से न्यूज स्थान जो है फरवरी माह 2021 में चर्चित रहे थे। तो सबसे पहले है कर्नाटक क्यों चर्चित रहा था? क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा 2021 में। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो कर्नाटक में। और पहला कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। अगर पूछता है खेलो इंडिया गेम्स, तो वो चौथा खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा में होने वाले इस साल आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। कलिवेली बेट्सलैंड ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये पक्षी अभ्यारण्य है और ये चर्चा में था। ये पुलकित झील के बाद जो है दक्षिण भारत का सेकंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये कलिवेली वेटलैंड। और ये पुलकित झील कहाँ पे है? पुलकित झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, एकदम सीमा पे है, ठीक है। और यहीं पे जो है पुलकित लेक झील के पास ही साराभाई का जो स्पेस सेंटर है, प्रक्षेपण यान सेंटर है, वो स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए फिर दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया क्यों चर्चा में है? दक्षिण कोरिया 2030 तक 30 तक देश में विश्व के सबसे बड़े अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात इसने कहा है, दक्षिण कोरिया ने। फिर चौथे, अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है, और ये नवनिर्मित विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम पहले हम जानते थे। ये देखते हैं पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार 2020 में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 ये दिया गया है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और WEF मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को संयुक्त रूप से नवाचार श्रेणी में दिया गया था। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो भारत का है, इसकी स्थापना 1972 में वन्यजीव अपराध नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, फिर अगली न्यूज़ देखते हैं, ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2। ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2 जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, इसने शुरू किया था। इसके अंतर्गत ऑनलाइन अवैध वन्यजीव व्यापार पर लगातार बढ़ती गतिविधियों को रोकना है। ऑनलाइन अवैध जो वन्यजीव का व्यापार हो रहा है, उसकी लगातार बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ये वाइल्ड नेट 2 चलाया गया था। फिर फेमिना मिस इंडिया 2020 जो मुंबई में आयोजित होता है, हर साल आयोजित होता है, इसकी विनर कौन बनी है? मानसा वाराणसी। इसकी विनर बनी है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। फिर मिस ग्रैंड इंडिया 2020, इसकी विनर बनी है मनिका श्योकंद, जो कि हरियाणा के रहने वाली हैं। ठीक है, इसको ये हम इरेज कर देते हैं एक बार। फिर देखते हैं अभियान और सम्मेलन को। अब हम बात करते हैं अभियान और सम्मेलन। तो पहला ये चौरा चौरी शताब्दी समारोह आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में। ठीक है, चौरा चौरी जो है ये असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को यहाँ पे एक अहिंसक आंदोलन हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था गांधी जी द्वारा। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, फिर दूसरा जो है अभियान, दूसरा न्यूज़ क्या है? 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला। ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में फरवरी माह में, भारत में ही दिल्ली में किया गया होगा, या तो ऑनलाइन किया गया होगा वर्चुअल, क्योंकि इसमें कोरोना का संकट था। फिर फर्स्ट आसियान भारत हैकथॉन 2021, इसका जो मुख्य विषय था वो नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा था। नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा था। वेब पोर्टल जो कि चर्चा में रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों वेब पोर्टल जो हैं फरवरी माह के, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कू जो है ये मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कहने का मतलब है कि जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर को ही भारतीय मेक इन इंडिया मिशन के तहत इन्होंने कू नाम से नया प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि ट्विटर को रिप्लेस करने का काम कर सकता है। ठीक है, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसा है कू। और संदेश क्या है? व्हाट्सएप के तर्ज पे इन्होंने बनाया है। व्हाट्सएप क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो भारतीय संदेश क्या है? ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो कि व्हाट्सएप के तर्ज पे बनाया गया है। NIC द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, विज्ञानार्थ क्या है? PhD थीसिस रिपोजिटरी है, मतलब जहाँ पे जितनी भी PhD होल्डर्स हैं उनकी जो थीसिस होती हैं उसको ये एक जगह जो है इकट्ठा करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दिवस जो चर्चा में थे, उन पुस्तक देख लेते हैं कौन सी पुस्तक की चर्चा इम्पोर्टेंट थी फरवरी माह में। तो एक है बाई मनी एंड हैप्पी एक्सीडेंट। ये मोहम्मद हामिद अंसारी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, बाई मनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। दूसरी है योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर द्वारा लिखी गई। ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं एग्जाम में। और तीसरा है श्रीदेव एक मिनट।
हाँ, तीसरी न्यूज़ है श्री श्रीदेव द इंटरनल स्क्रीन गाइड्स, ठीक है, द इंटरनल स्क्रीन गाइड, ये जो है तीसरी न्यूज़ है। तो इसको लिखा है सत्यार्थ नायक ने, ठीक है। अब देखते हैं दिवस कौन कौन से चर्चा में थे, कौन कौन से दिवस फरवरी माह में महत्वपूर्ण है, जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। इसका थीम क्या था, वेटलैंड, इसकी थीम भी पूछी जाती है आजकल एग्जाम में, तो वो भी महत्वपूर्ण है, वेटलैंड एंड वाटर्स। और 1971 में जो है ये भारत, मतलब जो आर्द्र 1971 से ये वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। भारत के 42 आर्द्रभूमि जो हैं वो इसमें नामित हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो अभी हुआ है जम्मू कश्मीर की त्योस्कर जो झील है, उसको जो है अभी सबसे लेटेस्ट 42वां आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, ठीक है। अब 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कैंसर डे, विश्व कैंसर डे। इसकी थीम क्या थी, आई एम आई विल इसकी थीम थी। फिर 4 फरवरी को है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस, इसकी थीम थी ए पाथवे टू द फ्यूचर। 10 फरवरी को क्या है, विश्व दलहन दिवस, इसकी थीम क्या थी, लव पल्सेस, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। 13 फरवरी की न्यूज़ क्या थी, रेडियो दिवस, इसकी थीम क्या थी, न्यू वर्ड न्यू रेडियो। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी, ये RO 2016 फिल्म्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रमन की यादों में विज्ञान दिवस, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं विविध, ठीक है। विविध में प्रलय क्या है, भारतीय नौसेना का जहाज है एक, उसको नाम दिया गया है प्रलय, ठीक है। फिर अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल केंद्र जो है यूपी के पिलखवा पड़ता है महोबा में, ठीक है, वहाँ पे स्थापित किया गया है अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कौशल विज्ञान केंद्र, ठीक है, विकास केंद्र। ये महत्वपूर्ण है यूपी के परीक्षाओं के लिए, ठीक है। और पोबितोरा अभ्यारण्य असम में है, ठीक है। फिर प्रबुद्ध भारत जो है ये 31 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के 105वें जो है दिवस के रूप में उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। 125वें जो है प्रबुद्ध भारत, 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत मनाया जा रहा है। छावनी पोर्टल, ये क्या है, ऑनलाइन जो है नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जो छावनी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनके लिए है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। और फिर ओडिशा में भारत का पहला थंडर टॉम रिसर्च टेस्ट बोर्ड, कहाँ पे, ओडिशा में पहला थंडर टॉम रिसर्च टेस्ट बोर्ड जो है स्थापित किया जाएगा। फिर ये 7वां है स्टारडम 01 क्या है, जैव ईंधन से चलने वाला रॉकेट है, स्टारडम 1.0, ठीक है। इसी के साथ ये अगले पार्ट में हम आगे की चीज़ें, जो आगे का न्यूज़ है